जौनपुर से मायावती ने काट दिया धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर में कहा जा रहा था कि मुकाबला कांटे का है। सीधा मुकाबला सपा बसपा में देखा जा रहा था। वहां पर बीजेपी वहां कमजोर नजर आ रही थी। लोग कह रहे थे कि मायावती ने सबसे अच्छा टिकट जौनपुर में ही दिया है, लेकिन आखिरी समय में मायावती ने खेला कर दिया, जिस खेल की वजह से वो जानी जाती हैं। एक मजबूत प्रत्याशी का टिकट काटकर मायावती ने अब बीजेपी की जीत का रास्ता आसान कर दिया। पहले मायावती ने बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया था। उन्होंने नामांकन भी कर दिया था और उनके रोड शो में हजारों की भीड़ देख लोग कह रहे थे कि जौनपुर का मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होगा और इससे भाजपा भी घबराई हुई थी। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद जनता की सहानुभूति पाकर श्रीकला रेड्डी गदगद होती जा रही थी, लेकिन जैसे ही धनंजय सिंह जेल से बाहर आए तो मायावती ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दिया। जी हां, श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया है। वही श्याम सिंह यादव जिनको राहुल गांधी की यात्रा में देखा गया था और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि श्याम सिंह यादव कांग्रेस में जा सकते हैं, बसपा को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन वो राहुल गांधी की यात्रा में दिखे तो जरूर थे, लेकिन वापस जब वो आए तो उनको बीएसपी ने प्रत्याशी बना दिया धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटकर। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मायावती ने टिकट नहीं काटा है, बल्कि धनंजय सिंह ने बीजेपी के दबाव में आकर अपना टिकट वापस लिया है। जी हां, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है। तो श्रीकला ने जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा के सिंबल पर नामांकन दाखिल किया था। बसपा की ओर से जौनपुर से श्रीकला के नाम की घोषणा होने के बाद से ही जौनपुर का चुनावी माहौल बदलने लगा था। भाजपा ने इस सीट पर कृपाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से यहां से बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है। हालांकि श्रीकला सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चर्चा केवल उनकी हो रही थी। माना जा रहा था कि भाजपा और बसपा के बीच इस सीट पर चुनावी मुकाबला हो रहा है, लेकिन श्याम सिंह यादव को सिंबल दिए जाने से जौनपुर सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार है। बता दें कि जौनपुर में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है और इस चरण में पूर्वांचल की लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान होगा। तो अब जौनपुर में मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। वही टिकट मिलने के बाद श्याम सिंह यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने मायावती का शुक्रिया अदा किया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अचानक बसपा ने आपको प्रत्याशी बना दिया, रातों रात। कल जोनल कोऑर्डिनेटर आए थे, उन्होंने कहा कि टिकट नहीं कटेगा और आज आपको प्रत्याशी बना दिया। कितना आपको खुशी हो रही है और क्या अनुभूति कर रहे हैं आप टिकट पाने के बाद? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ और ऐसे नाजुक मोड़ पर, ऐसे क्रूशियल समय पर और ऐसे आखिरी पल पर, क्षण पर अगर किसी को ऐसे के साथ ऐसा होगा तो अच्छा ही महसूस करेगा। और माननीय बहन जी ने जो मुझमें विश्वास जताया है आखिरी क्षण में, वो बहुत सराहनीय है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और आगे जौनपुर की जनता के साथ कमर कसकर हमेशा खड़ा रहूँगा। अगला कदम आपका क्या होगा? अभी आज क्या करने वाले हैं? किस तरीके से एक नामांकन, क्या प्रक्रिया करने वाले हैं? जो नामांकन में होता है, अभी संभवतः 1 बजे के पहले मेरा वो सिंबल आ जाएगा। 1 बजे का टाइम रखा है, आसपास थोड़ा मोड़ी देर भी हो सकती है। हम बहुत साधारण ढंग से जाएंगे। वैसे तो मेरे को टाइम बहुत कम मिला कि मैं बहुत फौज फाटा जुटाऊं, सैकड़ों 150 गाड़ियाँ, लेकिन अगर टाइम भी होता तो भी मैं नहीं जुटाता, क्योंकि मैं बहुत सरल और बहुत साधारण ढंग से अपने नॉमिनेशन को करना चाहता हूं और जौनपुर की जनता को इस बात को भी समझना चाहिए। संसद जी, आप वर्तमान में सांसद थे, फिर आपका टिकट काट करके उन्होंने श्रीकला को दे दिया, क्या कारण रहा होगा? नहीं, मेरा टिकट, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। मैं खुद चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। आप लोगों ने अभी कुछ महीने पहले मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था
और मैंने खुलेआम सरेआम डिक्लेयर किया था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, बशर्ते कि यदि कोई आदमी मुझ पर भरोसा इतना जताए कि जोर देकर कहे कि चुनाव लड़ना है। बीच में कहीं कुछ एक किसी ने भरोसा दिया था, लेकिन वो भरोसे पर मैं तैयार भी हो गया था मन ही मन, और काफ़ी अंदरूनी तैयारी भी की थी, लेकिन वो भरोसा मेरा टूट गया। क्या घटनाक्रम हुआ जो आपको एकाएक टिकट मिल गया, कैसे हुआ ये सब? और क्या कल क्या बात ये घटनाक्रम जानना। नहीं, घटनाक्रम की जहाँ तक बात है, कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। अगर आप मुझे विश्वास करते हैं, हर बात मैं सही बोलता हूँ। मैंने कहीं किसी को सिफारिश नहीं की कि मुझे टिकट दिया जाए। आप इस पर विश्वास करें न करें, मैं आज सुबह बाहर निकलने वाला था, बल्कि वरुणा से मेरा रिजर्वेशन था, सुबह चला जाता मैं और लखनऊ से फिर मैं चला जाता बाहर बॉम्बे। लखनऊ में कुछ काम था, लेकिन रात को मैं इसलिए जल्दी सो गया था कि 5 बजे उठ करके ट्रेन पकड़ूं। तो मुझे रात को माननीय बहन जी का टेलीफोन आया कि तुम्हें चुनाव लड़ाना चाहती हूँ, तैयार हूँ। हमने कहा अगर आपका आदेश है तो मैं एकदम तैयार हूँ। और आज मैंने आगे का प्रोग्राम अपना कैंसिल करके, ये बहुत चांस के संयोग की बात है, बहुत चांस की। बसपा को बीजेपी की बी टीम कहते हैं लोग, और ऐन वक्त पे इस तरह से टिकट बदल देना, जिस तरह धनंजय सिंह आए थे, एक लहर सी लग रही थी कि बीजेपी का वोट कट रहा है, तो आप क्या लगता है आप भी काट पाएंगे? आप कहते हैं, लोग कहते होंगे, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानता। ठीक है, बसपा पिछली बार भी मैंने जीत दर्ज की थी जौनपुर की जनता की बदौलत, सपा गठबंधन। हाँ, और देखिए मैं कहता हूँ कि इस बार भी एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी है कि अगला एमपी, वो महीनों पहले कह दिया था कि अगला एमपी जौनपुर का आपको ही होना है देख करके। तो मैंने कहा जब मुझे टिकट ही नहीं मिला तो मैं एमपी कैसे होऊंगा? तो उसने कहा कि अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा गणित, मेरी विद्या यही कहती है। और जब मैंने फिर टेलीफोन किया, कल टिकट का, आज आखिरी नॉमिनेशन के कल ही किया, कि हमने कहा कि आप तो कह रहे थे तो अगला एमपी मुझे होना है, तो और आज कल लास्ट डे है, अभी तक कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं है तो उसकी बात तो मुझे लगता है कि सही होती दिख रही है मुझे, क्योंकि 1 बजे मुझे एकाएक माननीय बहन जी का टेलीफोन आया और मुझे कहा गया कि मैं आपको लड़ा। श्रीकला का टिकट कटा, कितना नफा नुकसान आपको मिल पाएगा इससे अचानक किस वक्त पे? अब इससे क्या हम असेसमेंट अभी कर पाएंगे कि उनका टिकट करने से मुझे तो लगता है कि सब लोग, मुझे तो लगता है कि सब लोग मेरे साथ ही रहेंगे। तो सुना आपने, ये वही श्याम सिंह यादव हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिए थे। कहा जा रहा था कि बसपा को श्याम सिंह यादव के रूप में बड़ा झटका लग सकता है, और उस वक्त लगातार बसपा को एक के बाद एक झटके लग भी रहे थे, लेकिन अब वही बसपा से प्रत्याशी बना दिए गए हैं। तो वही सोशल मीडिया पर भी लोग मायावती पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आर.के. चौधरी नाम के यूजर लिखते हैं कि बहन जी ने बसपा के पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह जी की पत्नी श्रीमती श्रीकला सिंह रेड्डी जी को अपना आशीर्वाद देकर जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा की प्रत्याशी बनाई थी, लेकिन अब श्री धनंजय सिंह जी बीजेपी के दबाव में आकर नहीं चाहते कि उनकी पत्नी बसपा से चुनाव लड़े। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धनंजय सिंह ने ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है बीजेपी के दबाव में आकर। सुशील शिंदे लिखते हैं कि मायावती जी के जैसे राजनीति की समझ किसी के पास नहीं है। जौनपुर में धनंजय सिंह बीजेपी की मिलीभगत से जेल से छूटा और बीजेपी के साथ प्लान बनाया कि वो कांग्रेस के सूरत, इंदौर के प्रत्याशियों की तरह ही नामांकन वापस ले लेगा। बहन जी ने भाप लिया, वह धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काट दिया। तो जितने मुंह उतनी बातें। लोग कह रहे हैं कि मायावती ने टिकट काटा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि धनंजय सिंह ने बीजेपी के दबाव में आकर टिकट वापस ले लिया, है ना, कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जिस तरीके से तमाम आरोप है उनके ऊपर, तमाम जो मामला दर्ज हैं धनंजय सिंह के ऊपर, हाल ही में वो जेल से बाहर आए, तो उसको देखते हुए, माहौल को देखते हुए और अपना भविष्य देखते हुए धनंजय सिंह ने अपना टिकट वापस लिया है बीजेपी के दबाव में आकर। तो तमाम लोग हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहे 4PM।